हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम मनोहर लाल की अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संयुक्त मैराथन बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार, किसान आंदोलन, हरियाणा के ताजा राजनीतिक हालातों के बारे में चर्चा हुई। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद संघ नेताओं से भी मुख्यमंत्री मिले, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में दो बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। पहला, मंत्रिमंडल का विस्तार, और दूसरा, किसान आंदोलन के नाम पर बेकाबू होते लोगों पर सख्त कार्रवाई। जिसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से भी मुलाकात की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाने की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को और अधिक भव्य बनाने और विस्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने योजना तैयार कर संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा, ये कहा। और आपको बता दें कि दरअसल पर्यटन विकास हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा प्रदेश में चल रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के कार्यों और इन कार्यों को ध्यान देना और इन कार्यों को गति देना और नए पर्यटन परियोजनाओं के संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। दिल्ली की बैठकें लगातार चलती हैं। दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज चूँकि कई मंत्री हम कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी कृष्ण रेड्डी, तो उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने अभी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजगढ़ का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिसर का है, पिंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, राखीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई ना कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको गति मिले, ये सारी चर्चा। पर्यावरण के नाते से पेड़ लगाना ये हमारा काम है और मान लो कोई एक आध पेड़ किसी कारण से मानो कम होता भी है तो उसके बदले में 10-10 पेड़ लगाने की। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सेक्टर 15 पहुंचे। जिला बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री यहां पर कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत सभी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। जहां इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया के पति की मौत होने पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपटने संबंधी जानकारी देते हुए संभावित तीसरी लहर से निपटने के प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से राज्य को बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्वीकृति करने का आग्रह किया है, जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर सीएम जयराम ठाकुर से बात की है। तो पीएम मोदी से मिले सीएम जयराम ठाकुर और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा हुई और राज्य में जो यहाँ पर तैयारियां की गई है संक्रमण से निपटने को लेकर, उसके बारे में भी बताया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के विकास और कोरोना वायरस के हालात को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा सीएम ने सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात कर उनको बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट से अपील की है कि आप हिमाचल प्रदेश आएं, लेकिन कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने।
इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। इनसे बात करते हैं। आपकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? आज प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बहुत विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हिमाचल के सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में जानकारी हासिल की। और कोविड सिचुएशन के साथ साथ में आने वाले समय में सारे जो हमारे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, अभी उपचुनाव, इन सारे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा आपकी मुलाकात कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर से भी हुई। अनुराग जी तो हिमाचल प्रदेश के हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट का दर्जा उनको प्राप्त हुआ। हम उनको जो है वो शिष्टाचार के नाते जो है आज की ये भेंट रही और हिमाचल से संबंधित विषयों पर हमारी बातचीत होती ही रहती है। उनको आज बधाई और शुभकामना दी है। इसके अलावा सर, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स है टूरिज्म। और जिस तरीके से कोरोना संकट काफी लंबे समय से चल रहा है, अगर रेवेन्यू की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है कोरोना संकट के चलते? देखिए, कोविड के कारण तो बहुत बड़ी क्षति पूरे देश को हुई है, दुनिया को हुई है और उसमें हिमाचल भी अछूता नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और टूरिज्म सेक्टर तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। पिछले साल का कोविड का वो दौर जब शुरू हुआ फेज़ 1 का, उस वक्त तो लॉकडाउन का दौर था और पूरा टूरिज्म सीज़न हमारा बर्बाद हुआ। अब की बार भी जो पीक सीज़न हमारा टूरिज्म का था उसमें भी कोविड आया और बड़ी ख़राब स्थिति के दौर में से हम गुजरे हैं। इस वक्त कोविड का जो सेकंड फेज़ वो अभी आया था, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अब संतोष है कि अब कोविड के मामलों में कमी आई है और कमी के साथ हिमाचल प्रदेश का आकर्षण आज भी देश और दुनिया के बीच में टूरिज्म की दृष्टि से कायम है। बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने आए हैं और घूम करके आनंद ले रहे हैं और जो नुकसान हुआ वो तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो देश भर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, लंबे समय बाद घरों से बाहर निकले हैं, ऐसे में लापरवाही बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसे टूरिस्ट को आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये सब सचमुच में चिंता का विषय है, क्योंकि फर्स्ट फेज से हमको सीखना चाहिए था, नहीं सीखा। दूसरी फेज में हमको बहुत कठिन दौर में से गुजरना पड़ा और अब मुझे लगता है कि कोविड ने बहुत बड़ा संदेश दिया है और लापरवाही बरतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अभी भी जो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, तो ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानियों के साथ काम करें, घूमें, यहाँ आएँ, आनंद के साथ रहें। कोई भी किसी भी तरह की उसमें हमको आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टूरिस्ट का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, लेकिन आए और कोविड नियमों का पालन करें। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज सिरसा में बवाल हुआ। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग्स तोड़ दी। इस प्रदर्शन में राकेश टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर से शिफ्ट करना चाहती है, जो कि वो होने नहीं देंगे। किसानों ने दर्ज मामले रद्द करने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर कल सिरसा एसपी ऑफिस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर सिरसा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि एसपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरएएफ, आईटीबीपी, आईआरबी और हरियाणा पुलिस को तैनात किया जाएगा। किसी भी प्रदर्शनकारी किसान को एसपी ऑफिस के नजदीक भी नहीं आने दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धरने या धमकियों से कानून नहीं चलता। देश का कानून सर्वोपरि है, वो अपने ढंग से चलेगा। प्रशासन की वो है, स्टेट तो दूसरी भी हैं, यही क्यों छेड़खानी कर रही है? मतलब ये इसको पंजाब और उसके बॉर्डर पर ले जाना चाहते हैं। ये इसको डबवाली लेकर जाएंगे कि डबवाली में आंदोलन करते रहे, पंजाब का भी किसान आ जाए, हरियाणा का भी, दिल्ली को छोड़ दे। ये दिल्ली तो नहीं छोड़ेगा किसान। सर,
आगे बात करेंगे बेटे अब इनसे। अभी आईजी से बातचीत करनी होता है प्रशासन हाँ, के बात करेंगे प्रतिनिधि पहुंचे प्रशासन जो ये सरकार है, अब जो मोदी सरकार है, इस सरकार को चलाती है कंपनियां। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह बात कर लेती, इसका समाधान हो जाता। पार्टी की सरकार है नहीं, कंपनी की सरकार है, तो कंपनी के खिलाफ आंदोलन लंबा चलेगा। देते हैं तो ठीक है, अगर रिहा नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कितने मेंबर जा रहे हैं इस प्रतिनिधि? अभी 20 मेंबर जा रहे हैं। आगे से जो आपने बातें रखी है, क्या उन मांगों को लेकर सहमति बनेगी तो ही आगे रुकेगा? हाँ बिल्कुल, हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग है कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए और जो इस तरीके के झूठे मुकदमे बनाए गए उनको रद्द किया जाए। इसी मांग के ऊपर हमारी सहमति बनेगी, इससे कम हमारी सहमति नहीं बनेगी। हमने पुनर्वास की योजना बनाई हुई है और उसके लिए वहाँ पर ज़्यादा कैंप भी लगाया जाता है और जो उसके दायरे में आएंगे उनको पुनर्वास किया जाएगा। ये देश का कानून सर्वोपरि है और वो कानून ना मेरे कहने से चलता है, ना किसी के कहने से चलता है, ना किसी के धरने से वो विचलित होता है, ना किसी की धमकियों से विचलित होता है। तो कानून तो अपने ढंग से ही चलेगा, इन बातों का कोई असर नहीं। हमने लगभग 30 से ऊपर नाके लगाए हैं, 10,000 के आसपास फोर्स है पूरे शहर में, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और कोई भी अराजक तत्व आके कोई भी ऐसा वो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक ना करे। मीटिंग के लिए हम हमेशा तैयार हैं, कल भी हम बैठे थे, बट जो भी लीगल सॉल्यूशन हो, जो एज पर लॉ हो, उसी पे कुछ बात हो सकती है, वरना तो कोई बात होने का मतलब नहीं है। 10,000 से ऊपर फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और पैरामिलिट्री भी आई हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स आई हुई है और पूरे हरियाणा से अलग अलग कंपनीज आई हुई हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।